वसुदैव कुटुंबकम। स्वस्ति मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म निर्वाण वाँचो। ब्रह्म निर्वाण बधाए वाँचवानुं छे। म्यूट करीने आपणे बधा आपણા ઘરમાં વાંચશું। રીટાબેન શરૂ કરો। તમે મને માયા લગાડી શ્રીનાથ, તમે મને માયા લગાડી, બાળપણામાં માયા લગાડી, માસી તે પૂતના સંભાળી, અઘાસુર માર્યો વાલે બકાસુર માર્યો, અઘાસુર માર્યો વાલે બકાસુર માર્યો, પેલી અધમ ગણિકા ઉધારી શ્રીનાથજી, તમે મને માયા લગાડી, તમે મને લગાડી શ્રીનાથજી, તમે મને માયા લગાડી, ટચલી આંગળીએ વાલે ગોવર્ધન તોડ્યો, જળે કર્યા છે વારી વારી, કાલિંદીને કાંઠે ધેનું ચરાવતા નાચી છે ગોપી સાદ તાણી, શ્રીનાથજી તમે મને માયા લગાડી, તમે મને માયા લગાડી શ્રીનાથજી, તમે મને માયા લગાડી, શરદ પૂનમ રાતે કુંજ ગલીને વાલે તે વાસળી વગાડી, સુરસબ પીને વાલે વસી કરી લીધા, સુરસબ પીને વાલે વસી કરી લીધા, એવા વસી કર્યા છે વ્રજનારી, શ્રીનાથજી તમે મને માયા લગાડી, તમે મને માયા લગાડી શ્રીનાથજી, તમે મને માયા લગાડી, તમે પ્રભુ છો દીન દયાળુને વિનંતી સુની અમારી, તમે પ્રભુ છો દીન દયાળુને વિનંતી સુની અમારી, વલ્લભના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણી, વલ્લભના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણી, દર્શન દિયો ને ગીરધારી, શ્રીનાથજી તમે મને માયા લગાડી, તમે મને માયા લગાડી શ્રીનાથજી, તમે મને માયા લગાડી, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। बहुत सुंदर भजन, वेरी नाइस। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ज्ञान कर्म संन्यासियों आत्मसंयम।
पिछली बार प्रकरण हमने ध्यान का जो शुरू किया है वही आगे हम लेके जाएंगे। पहले आसन के बारे में समझाया भगवान ने, ध्यान करने बैठे तो आसन कैसा होना चाहिए। उसके बाद मन, आपका मन कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म देह, बुद्धि कैसी होनी चाहिए जब ध्यान करने बैठते। और उसके बाद शरीर, फिजिकल, आपका बॉडी, स्थूल शरीर कैसे आसन में बैठते हैं, उसके बारे में 13वें श्लोक में हमने देखा। समम काय शिरोग्रीवम धारयन चलम स्थिर। काया, सिर, और ग्रीवा यानी गर्दन, ये तीनों समान होने चाहिए। उसके लिए आप पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, बहुत सारे आसन है। ये आसन क्यों? क्योंकि लंबे समय तक आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो एक ही मुद्रा में। इसके लिए आज आसन सब इजाद किए हैं। लंबे समय तक हम ध्यान कर सकते हैं एक ही पोजीशन में। इसके लिए स्थिर बैठना है। संप्रेक्षक नासिका अग्रम स्वम, अपनी ही नासिका के अग्र भाग को देखना है। जब ऐसा करेंगे तो ना हमारी आंखें पूर्ण बंद होती है ना पूर्ण खुली रहती है। पूर्ण बंद होने से नींद आ सकती है और पूर्ण खुली रहने से ध्यान भटक सकता है जब हम अन्य चीजें यदि देख लें तो। इसके लिए या तो दो भ्रमर के मध्य में आप देखें, आंखें ऊपर होगी, या फिर नासिका के अग्रभाग में, तो आप ना सो जाएंगे, ना नींद आएगी, ना ध्यान भटकेगा। दिशश्चा अनवलोकयन, और दसों दिशा में कुछ भी न अवलोकयन। अवलोकयन यानी देखना, आजू बाजू क्या हो रहा है वो कुछ नहीं देखना है, तो आपका ध्यान सिद्ध नहीं होगा, ध्यान भटक जाएगा। दीज वर ऑल फिजिकल एट्रीब्यूट्स। शरीर आपका कैसा होना चाहिए ध्यान के लिए बैठने के। शरीर को यदि कुछ पीड़ा हुई तो मन नहीं लगेगा ध्यान के अंदर, ईश्वर में मन नहीं लगेगा। जब हम बीमार है, कोई रोग हो जाए, कोई दुख दर्द आ जाए, शरीर को पीड़ा हुए, तो हमारा ध्यान, हमारा मन कहीं नहीं लगता है। इसके लिए शरीर को भी पीड़ा ना हो, यह ध्यान रखनी है कि वो सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा रहे। ये 13वां श्लोक समाप्त करके हम 14वें श्लोक पे शुरुआत की थी। ध्यानी जो है, जैसे योगी है वैसे ध्यानी, उसके गुणों के विषय में बात कर रहे हैं भगवान। प्रशांत आत्मा, प्रशांत है वो, शांत से भी अधिक प्रशांत, परम शांति आता ही रहेगा हर एक श्लोक में। मन को अशांत क्या करता है? मन को अशांत इच्छाएं करती है। जब इंद्रिय विषय को देखते हैं तो मन में इच्छाएं उत्पन्न होती, मन अशांत होता है। मन अशांत होता है तो शरीर अशांत होता है, और हम स्वयं अशांत हो जाते हैं, हमारा जीवन अशांत हो जाता है। इसके लिए मन को हटाना है, ईश्वर में लगाना है। इससे प्रशांत परम शांति प्राप्त होगी हमें। विगत भीह, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। भीह यानी भय पे, भी पे से भय आया। भय क्रियापद है, वर्ब, उसका जो मूल है वो भी है। भी यानी भय, विगत भय, इसका भय गया है वो। भय के ऊपर हमने चर्चा की थी, सारी चर्चा तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। भय हमें किस बात का लगता है? अब जो सुख की स्थिति हम भोग रहे हैं, ये सुख की स्थिति दुख में न बदल जाए, ये हमें भय होता है। आर्थिक सुख की स्थिति हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो किसी के साथ, उसका भी हमें भय। यदि यह संबंध टूट गया तो इसका भी बड़ा भय है। और अंत में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। इस जीवन का ही अंत ना हो जाए, इस जीवन से जहां से हम इतना सुख ले रहे हैं, हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, इसका अंत ना हो जाए, ये सबसे बड़ा भय। ये भय का मूल क्या है? यदि भय को दूर करना है, विगत भय, यदि निर्भय होना है, भय था मुझ में,
वो भय का त्याग किया मैंने, भय निकल गया, दैट इज निर्भय। और जिसको कभी भय था ही नहीं वो अभय, जिसको भय था ही नहीं कभी। होते हैं ऐसे लोग, कोई चीज का डर नहीं होता। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं हमारे जैसे, जिनको समझा कर उनका भय निकालना पड़ता है, वो विगत भय, निर्भय, कि जिसका भय गया है वो। संक्षिप्त में देखे तो ये भय का कारण क्या है? यदि भय निकालना है तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। भय का कारण है हमारा प्रकृति से अटैचमेंट। ये सभी जितने भी भय हमने देखे वो हमारे शरीर से रिलेटेड भय। जब हम ईश्वर से एक रूप हो गए तो कुछ भय नहीं है हमें। उदाहरण हमारे संतों का जीवन देखो, कोई चीज का भय नहीं। पैसा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज में मान मिलेगा या अपमान होगा, स्तुति होगी या निंदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वो अपने शरीर से ऊपर उठ गए थे। शरीर की पीड़ा, मन की पीड़ा, अहंकार की पीड़ा, नथिंग मैटर्ड। ये कब संभव है? जब आप ईश्वर से युक्त हो जाओ, स्वबोध हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। फिर ये शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी भय है, वो हमें स्पर्श नहीं करेंगे। बिकॉज हम एक दृष्टा की तरह देख रहे हैं। ये मैं नहीं हूं, मेरा शरीर है। जो पीड़ा हो रही है वो शरीर को हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। ये भाव जब दृढ़ होगा मन के अंदर, तब जाके हम विगत भी भय जाएगा हमारा। तो ये दो गुण हमने देखे थे पिछली बार। आगे और भगवान बताते हैं बहुत बड़ा गुण, ब्रह्मचारी व्रते। जो ध्यानी है उसे ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। व्हाट इज ब्रह्मचारी व्रत? हमारी जो कल्पना है ब्रह्मचर्य की वो बहुत सीमित है। आज जरा विस्तार से देखेंगे व्हाट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी परम तत्व, परमात्मा। हमारे मन की चर्या, चर्या यानी मूवमेंट, जब ब्रह्म के अंदर ही होने लगे तो उसे ब्रह्मचर्या कहते। अर्थात जब हमारा मन ब्रह्म में ही लगेगा तो ये प्रकृति के जितने भी रस है, इंद्रियों के जितने भी विषय है, रंग रूप रस गंध, कुछ भी हमें आकृष्ट नहीं करेगा। उसके प्रति हमारा मन नहीं जाएगा तो क्या हम खाएंगे नहीं? तो क्या हम सोएंगे नहीं? यदि प्रकृति के से कोई भी पदार्थ को हमें लेना नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब हम खाएंगे पिएंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे, लेकिन वो निर्वाह भाव से, भोग बुद्धि से नहीं, उसमें से एंजॉयमेंट लेने के लिए नहीं। आवश्यक है इसके लिए। जब ये भाव से हम इंद्रियों और विषयों का सेवन करेंगे, इंद्रियों के द्वारा, कर्म के पीछे भाव अधिक इंपॉर्टेंट है। हमारा जो हेतु है वही सिद्ध करेगा कि कर्म है, विकर्म है, अकर्म है। इसके ऊपर हमने पिछले अध्याय में देखा था, कर्म अकर्म विकर्म। उसके पीछे क्या हेतु है? कर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, कर्म के पीछे का हेतु इज इंपॉर्टेंट। वैसे ही आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, बड़े घर में रह रहे हो, छोटे घर में, क्या खा रहे हो पी रहे हो, इसका कोई भी महत्व नहीं। इसके पीछे का भाव क्या है? यदि एक वड़ा पाव भी आप आसक्ति पूर्वक खाते हैं, कब वड़ा पाव मिले, 4 दिन हो गए खाया नहीं है, मन यदि उसमें चिपका हुआ है, कब घर के बाहर निकलूं और कॉर्नर पे बहुत टेस्टी मिलता है वड़ा पाव खाओ। यदि मन उसके अंदर है तो ये भोग बुद्धि, निर्वाह बुद्धि नहीं। निर्वाह बुद्धि शरीर है, शरीर को टिकाने के लिए 2 वक्त खाना देना है, तो जो भी थाली में आया प्रेम पूर्वक वो हम खाएंगे। ये निर्वाह बुद्धि। ऐसी निर्वाह बुद्धि से जब हम मन को विषयों में लगाएंगे,
सुख बुद्धि से नहीं, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, बट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए जब हम उसका सेवन करेंगे, तब वो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। क्योंकि मन उसमें नहीं है, शरीर को आवश्यक है इसके लिए कर रहे हैं, तब हमारे मन की चर्या विषयों में नहीं है। ऐसा संभव कब है? जब मन की चर्या ब्रह्म में हो, तभी ये संभव है। इसके लिए ब्रह्मचर्य ये केवल एकाध इंद्रियों का दमन नहीं है, ये सारी इंद्रियों का दमन है। दमन भी नहीं है, आई वुड से ऊर्ध्वगमन। हमने एलिवेट की इंद्रियों को, इंद्रियों को नियंत्रण में लाए। हम इंद्रियों के गुलाम थे कल तक, आज उसके स्वामी बन गए, जितेंद्रिय बन गए। हमारी इंद्रियां नहीं दौड़ाएगी, हम इंद्रिय को ऑर्डर करेंगे, तुझे कहाँ लगना है, जो आवश्यक है, जरूरी है, वही विषय के साथ तुझे जुड़ना है। हम आदेश देंगे, हम इंद्रियों के स्वामी होंगे। ऐसी स्थिति जब आएगी, तब ब्रह्मचर्या, तब हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे। पहला आश्रम जो है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, क्यों कहा गया? तब ब्रह्मचारी होते इसके लिए नहीं, तभी उसकी आवश्यकता है। यदि विद्या अभ्यास करनी है, आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, तो आपका मन विषयों में भटकना नहीं चाहिए। आपका मन शिक्षा में, विद्या में, ब्रह्म में होना चाहिए। यदि सांसारिक विषयों में उलझ गए, तो हम विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मन तभी ईश्वर से जुड़ के रखना है। इसके लिए पहला जो है आश्रम हमारा, वो ब्रह्मचर्य आश्रम उसको कहा गया। तो ध्यान के लिए भी ब्रह्मचर्य आवश्यक है। यदि कितना भी हम आसन, शरीर कैसे करना है, कैसे बैठना है, ये सब कर ले, लेकिन मन ही हमारे नियंत्रण में ना हो, तो कल क्या खाया था और परसों क्या खाएंगे, यदि यही मन में चल रहा है, तो ध्यान कैसे करेंगे हम? ईश्वर से युक्त कैसे होंगे हम? कोई भी विषय हो मन में, यदि उसके ऊपर ही विचार होता रहे, तो हमारा ध्यान सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए ब्रह्मचारी व्रते स्थित, जो भी ध्यान करने बैठा है, उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक है। इंद्रिय को भोग बुद्धि से विषय में न लगाएं, इंद्रियों को सुख बुद्धि से विषय में ना लगाएं, जस्ट नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, आवश्यकता के एंगल से लगाएं, निर्वाह के हेतु से, सर्वाइवल के हेतु से। जरूरी है इसके लिए हम ये खा रहे, जरूरी है इसके लिए ये हम ग्रहण कर रहे, उसके गुलाम होकर नहीं, उसके स्वामी होकर हम ये करेंगे। हम इंद्रिय को आदेश देंगे। जितेंद्रिय ऋषिकेश, सब यही है। ऋषिकेश का अर्थ भी यही है, जो इंद्रियों के स्वामी है वो ऋषिकेश। ऋषिक के ईश, ऋषिक यानी इंद्रिय, ऋष यानी ज्ञान, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो ऋषिक। और ऋषिक के ईश, ईश यानी स्वामी, वो ऋषिकेश। इसके लिए ऋषि शब्द आया, जो ज्ञानी है वो ऋषि, से ऋषि प्राप्त हुआ है वो ऋषि। तो प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मत चित्तो। ये होगा कैसे? भय कैसे जाएगा, ब्रह्मचर्य कैसे आएगा, और प्रशांत कैसे आएगा? ये तीनों कब संभव है? मनः संयम्य मत चित्तो। एक, मन को संयम में लाओ, और आपका जो चित्त है वो मच्चित्तो, यानी आपका चित्त मुझ में लगा। भगवान कह रहे अर्जुन को, तेरा जो चित्त है वो मुझ में लगा, और मन को संयम में कर। ये मन को क्यों संयम में करने को कहा और चित्त को मुझ में लगाने को कहा? इसके लिए मन और चित्त का भेद समझना पड़ेगा। मन क्या है? मन चंचल तत्व है, एक जगह से दूसरी जगह लगता ही रहता है, लगता ही रहता है।
अपने आप को जरा एनालिसिस करो, आपके मन को कितनी देर एक चीज पे मन लगा। अब 15 मिनट से मुझे सुन रहे हैं, कितनी बार मन अन्य चीजें सोच ली मन ने, बताइए मुझे। या केवल मुझे सुन रहे हैं आप, कि और भी कुछ मन में आ गया ये 20 मिनट के अंदर? डेफिनेटली आया होगा मन के अंदर और कुछ भी। ये मन का स्वभाव, यहाँ यहाँ से वहां, वहां से वहां उड़ता ही रहता है, भ्रमर की जैसे। जैसे एक बड़ा गार्डन हो, बाग है, और उसमें एक फूल से उठकर दूसरा, दूसरे से तीसरे, भ्रमर उड़ता ही रहता है मधु प्राप्त करने के लिए, शहद प्राप्त करने के लिए। वैसे मन एक चीज से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ये गलत नहीं है। यदि मन चंचल नहीं होता तो हम पत्थर बन जाते हैं, हिलता ही नहीं इंसान। क्योंकि मन एक चीज से दूसरी चीज में लगता है, इसीलिए हमने प्रगति की, इसीलिए इतनी सारी चीजें इजाद की हमने। नहीं तो एक ही जगह पर बैठे रहते, मन लगता ही नहीं। जो डिप्रेशन में है उसको देखो, मन मर गया है, यानी मन, चंचलता गई मन की, उसे कोई इच्छा ही नहीं होती है। नो डिजायर, दिस इज डिप्रेशन। उत्साह गया जीने का। जब तक उत्साह है मन के अंदर, हम कर्म करते रहते हैं। कर्म कब होता है हमसे? जब मन में उत्साह होता है, तब कर्म करने की इच्छा होती है। और ये उत्साह आता कहां से है? उत्साह एक व्यक्ति का दूसरे को देखकर उत्साह आता है। जब हम लोग 3-4 जन मिलके कुछ कर रहे हैं तो उत्साह अलग होता है। हम अकेले जो कर रहे हैं उससे 4 लोग मिलके करें तो उसका उत्साह का लेवल अलग होता है। जब हम ईश्वर से जुड़ जाए तो हमारे उत्साह का लेवल अलग होता है। इतना दुख भुगतने के बाद भी सभी संतों के मुख पर आनंद ही आनंद था। उनके जीवन में इतनी भक्ति, इतना उत्साह, इतना आनंद आया कहां से? ईश्वर से एक हो गए वो। या तो 4 व्यक्ति मिल गए तो आत्मानंद, निजानंद। और यदि परम से मिल गए तो परमानंद। तो फिर 4 लोगों की भी आवश्यकता नहीं है, यदि परम से हम मिल गए। या तो लोगों के साथ जुड़ो या ईश्वर के साथ जुड़ो, तो जीवन का उत्साह हमेशा बना रहेगा। बट हम नहीं समझते। हमें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मीन्स अकेला। प्राणी बिल्कुल अकेला है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमने बंधन स्वीकारा, तभी से तो हम मनुष्य कहलाए। नहीं तो हमारे में और पशु पक्षी में क्या अंतर है? वी एक्सेप्टेड बॉन्डेज। रिलेशन को हमने स्वीकारा। व्हाट इज रिलेशन? बंधन है ये। हम एक दूसरे से बंधे एज अ फ्रेंड, पति पत्नी के तौर पे बंधे, माता पिता और पुत्र पुत्री के तौर पे बंधे, 2 भाइयों के तौर पे बंधे। रिलेशन इज अ बॉन्डेज, एक बंधन है। संबंध, सम्यक बंधन इति संबंध। और ये बंधन स्वीकारा तभी तो प्रगति की हमने, तभी हम पे संस्कार हुआ कि मैं अकेला नहीं, मुझे दूसरे को भी कंसिडर करना है, उनकी इच्छा का भी मुझे ख्याल रखना है। मेरी वाणी, मेरा वर्तन उनको हर्ट ना करे, उनको दुख ना पहुंचाए, उसका भी ध्यान करना है मुझे, क्योंकि वो मेरा अपना है। तब हमारे ऊपर संस्कार हुआ। पशु जीवन, जो पाश्विक जीवन जी रहे थे हम, उससे धीरे धीरे मनुष्यत्व बढ़ता गया हमारा। कंसिडरिंग अदर पर्सन, जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, अन्य को स्वीकारा हम, ये बंधन है। और इससे हमारी प्रगति हुई। और आज वापस हम फ्रीडम के नाम पे बैक टू एनिमल लाइफ की ओर जा रहे हैं। नो मैरिज, ओनली लिव इन रिलेशन, बाद में वो भी नहीं रहे। बैक टू एनिमल लाइफ। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे जैसे जीना है वैसे मैं जीऊंगा। तो आप में और मिस्टर डॉग है नीचे, उसमें फर्क क्या? वो भी उसको जैसे जीना है वैसे ही जीता है, उसकी पूरा जीवन। दूसरों के लिए भी थोड़ा करो। जब अन्य के लिए हम अपनी खुशी को कुर्बान करते हैं, तब हम ज्यादा इंसान बनते हैं। लेट अस फाइंड अवर जॉय इन द जॉय ऑफ अदर्स, दैट इज ह्यूमैनिटी। मेरे जीवन का सुख, मेरे जीवन का आनंद, अन्य के सुख और अन्य के आनंद में जब मैं देखता हूं या ढूंढता हूं, तब मैं मनुष्य कहलाता हूं। बाकी मुझ में और
पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं उसके अलावा। तो ये मन और चित्त, मन चंचल है, इसके लिए मनुष्य ने प्रगति की। यदि मन स्थिर हो जाए तो हमारी प्रगति भी चली गई। लेकिन मन का क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मन अच्छी बातों में लगता है, वैसे गलत बातों में भी लगता है। पॉजिटिविटी में कम लगता है और नेगेटिविटी में ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रकृति पावरफुल है, प्रकृति के विषय पावरफुल है, वो मन को खींचते हैं और मन सहजता से उसके तरफ खींचा जाता है, क्योंकि उसके अंदर रस रखा है। भगवान ने जबरदस्त गेम रचाई है ये। जितने भी रस है, इंटरेस्ट, अट्रैक्शंस, वो सब नेगेटिव चीजों में रखा है। एक क्षण में मन उसके तरफ खींच के चला जाए। और फिर देख बोला भगवान, अब बुद्धिपूर्वक तू प्रगति कर, उससे दूर हटके दिखा, तब तेरी प्रगति होगी। कठिन है, बहुत कठिन है। सत्य के मार्ग पे जो चलता है वो कठिनता को स्वीकार करता है। जो नेगेटिविटी है, जहां आकर्षण है, उसे अपने आप को अलग लेके दिखाऊंगा, वो आध्यात्मिक प्रगति। समझ पूर्वक जो ये मार्ग स्वीकारता है वो आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। तो ये जो मन की चंचलता है, वो मन को संयम में रखना है। मन को संयम में क्यों रखना है? क्योंकि मन भंवरे की तरह उड़ रहा है, एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे से तीसरे विषय। तो जो उड़ रहा है उसको संयम में रखना पड़ेगा। मछली को पकड़ने के लिए जाली डालते हैं। जाली डालने से क्या होता है? मछली आगे नहीं जा सकती, वो जाली में फंस जाती है। वैसे ही मन को अटकाना पड़ेगा, उसको संयम में रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज चित्त? यदि उड़ते हुए मन को पकड़ के संयम में रखना है, पिंजरे में बंद करना है, जाली में बंद करना है, व्हाट इज चित्त? चित्त वो तत्व है जो एक चीज के ऊपर एकाग्र होता है। जब आप ओम 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 का ध्यान करते हो, तो वो चित्त आपका ओम के ऊपर लगा हुआ है। जो एकाग्रता करने में हमें सहायक रूप होता है वो चित्त। चित्त एकाग्रता, ये शब्द उसके ऊपर से आया है कि चित्त की एकाग्रता कैसे होगी? ईश्वर के ऊपर उसे केंद्रित करो। तो संयम्य मत चित्तो, और जो तेरा चित्त है वो मुझ में लगा, यानी मेरा स्मरण कर। मन को संयम में रख और चित्त मेरे साथ जोड़ दे। चित्त मेरे साथ जुड़ गया तो निरंतर तुझे मेरी स्मृति रहेगी, निरंतर तू मेरा स्मरण करेगा। सोचो, यदि मन और बुद्धि में निरंतर ईश्वर का भाव ही रहे तो हमारा जीवन कितना सात्विक बन जाएगा। नहीं रहता है ना? मन और बुद्धि में कितने सांसारिक भाव उत्पन्न होते हैं, कितने इमोशंस, फीलिंग्स, લાગણી જેને કહીએ, કેટલી ઉત્પન્ન થાય છે મનની અંદર। बुद्धि કેટલા निर्णयों ले છે, कितने संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। निर्णय लेते हैं, निर्णय चेंज करते हैं, नए निर्णय लेते हैं, चलता ही रहता है बुद्धि का ये कार्य। बट ये सब यदि ईश्वर पे केंद्रित हो जाए तो मन में सात्विक आनंद भर जाएगा, जीवन आपका पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आप एक पंछी की तरह लाइट हो जाओगे। अब यह हमारे मन के ऊपर बोझ है। किसका बोझ है? आइडेंटिटी। मैं कौन हूं? कोई कहेगा मैं टीचर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सब हमारे मन के ऊपर बोझ लाते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे नहीं बिहेव कर सकता। आई एम दिस। ये आई एम दिस का बहुत बड़ा बोझ हमारे मन के ऊपर है। जब सत्संग में आए तो ये सब आई को तिजोरी में बंद करके आने का, और एकदम लाइट होके वी ऑल आर वन, कोई बोझ नहीं है, हम सब आत्म तत्व है। ये भाव से समझने का, ये भाव से जीने का, एंड सी मन कितना शांत हो जाता है, अपने आप चित्त एकाग्र हो जाएगा।
ईश्वर के ऊपर एक सात्विक आनंद भर जाएगा सबके मन में, सबके जीवन के अंदर। तो मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। आसीत यानी बैठना। कैसे बैठना है ध्यान के लिए? युक्त होके बैठना है। मुझे कोई भी पूछता है भक्त की व्याख्या क्या, मैं एक ही बात कहता हूँ, जो युक्त है वो भक्त है। भगवान से जो जुड़ा हुआ है वो भक्त। जो विभक्त नहीं, भगवान से जो अलग नहीं, वो भक्त। तो ईश्वर से एक रूप हो जाओ, युक्त आसित मत पर, मत परायण, ईश्वर परायण होना। ईश्वर परायण होना यानी मेरा अभिमान, मेरा अहंकार भगवान के चरणों में धर देना। ये जो भी हुआ है भगवान मेरे कारण नहीं हुआ है, तेरे कारण हो रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ 9:15 बजे जब हम सत्संग शुरू करते हैं, मेरी आंखों के सामने श्लोक होता है केवल, लेकिन मैं क्या बोलूंगा ये मैंने सोचा नहीं है। 45 मिनट, 1 घंटे तक ये किसने प्रेरणा दी है? कहां से निकले शब्द मेरे मन से, मेरी वाणी से? आई डोंट डिसाइडेड आई एम गोइंग टू स्पीक दिस। कहां से आए ये शब्द? ईश्वर। ये भाव होना चाहिए कि जैसे विश्व में सारी क्रियाएं हो रही है, जो किसान है एक बीज बोता है और वो एक बीज में से 1000 बीज किसान नहीं करता है, ईश्वर करता है। गंगा बहती है, कितना पानी बहता है गंगा के साथ। कौन धक्का मारता है हिमालय पे से पानी को? अपने आप बहती है वो। पेड़ अपने आप उगते हैं, घास अपने आप उगती है। हमारा जो जीवन देखे तो बालक में से यौवन, यौवन में से वृद्धत्व अपने आप हुआ। कहा हमने चेंज किया? ना हमारे बाल हम उगाते, ना ही नाखून हम उगाते। वजन भी बढ़ता रहता है, घटता रहता है। आप प्रयास करते हो डाइट करने का? बहुत सारे डाइटिशियन आजकल आ गए हैं आपका वजन कम करने में, बढ़ाने में। कोई बढ़ाता भी है, जिसका कम है वो, लेकिन वो अपने आप होता रहता है। आप ट्राई करो, वापस जैसा था वैसा हो गया। जब आपने प्रयास छोड़ दिया, किसने किया है? किसी को नहीं चाहिए था, मिला फिर भी। तो ये प्रकृति, प्रकृति क्रियाशील। यदि आप सूक्ष्मता से देखें, ये कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। मुझे जो बोलने की प्रेरणा मिल रही है, मेरी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, ये मैंने कहाँ डिसाइड किया था कि मैं ये बोलने वाला हूँ? अपने आप निकलते हैं। हम जो सोचते हैं, आपको जो इच्छाएं होती है, आपने डिसाइड किया था मुझे ये इच्छा करनी है अभी अगले 15 मिनट में? जी नहीं, अपने आप इच्छाएं होती है। उसमें से कुछ इच्छाएं आप पकड़ते हैं, और जो पकड़ ली आपने उसके साथ जुड़ गए, वो कर्म में रूपांतर हो गई। कर्म भी बुद्धि डिसाइड कभी कभी करती है, कभी नहीं करती। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। सूक्ष्मता से देखे तो भगवान तू मेरा जीवन चला रहा है, मेरा हृदय तू चला रहा है। मैं खाता हूँ, उसका पाचन तू कर रहा है। मैं सो गया फिर भी मेरा लीवर काम कर रहा था, मेरी किडनी काम कर रही थी। मेरा मैं कौन हूं ये अनुभव नहीं रहा मुझे, फिर भी मेरा शरीर काम करता रहा अपने आप। इतने अव्यय हमारे 80 साल तक चलते हैं। एक लीवर 80 साल तक चलता है, एक किडनी इतनी छोटी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसके अंदर। कौन चलाता है? जबरदस्त मशीनरी बनाई है भगवान। प्रकृति, प्रकृति का तत्व है क्रियाशीलता। काम करती ही रहती है प्रकृति 24 घंटे। आप जागो या सुओ, प्रकृति अपना काम करती रहती है। तो मैं क्या कर रहा हूं? वो मेरे द्वारा हो रहा है ये। इसके लिए आया, मैं निमित्त मात्र हूं। ये मेरा जो शरीर है वो निमित्त है, लेकिन इसको चलाने वाला, इसको भगाने वाला अन्य कोई तत्व है, वो मैं नहीं हूं। अति सूक्ष्मता से देखे तो ये भाव हमें दिखेगा। और फिर उस शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, ईश्वर, ये भगवान चला रहा है मेरे। ये प्रकृति के पास ये शक्ति आई कहां से? इतनी परफेक्ट बॉडी बनाई। 1 मिनट में कहते हैं पूरे बॉडी के अवयव को ब्लड मिल जाता है।
कितनी आर्टरीज और वेन्स है हमारे शरीर में जो काम करती ही रहती है ब्लड पहुंचाने की। ये प्रकृति ने इतना परफेक्ट मशीन बनाया कैसे? क्योंकि जो प्रकृति का स्वामी है, प्रकृति जिसके अधीन है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसने प्रकृति को अधीन करके विश्व को बनाया, जीव सृष्टि और जड़ सृष्टि को बनाया वो। तो ये जब भाव मन के अंदर आता है तब हम मत परह होते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है उसको करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे द्वारा भगवान आप करा रहे हो। ये भाव जब आएगा तो मेरा अहंकार, मेरा अभिमान, मेरा गर्व नहीं रहेगा, अपने आप को मैं कुछ समझूंगा नहीं। सबसे पहली बात, भगवान आपके आशीर्वाद थे कि सुबह में उठा। कोई गारंटी है आज रात को सोए तो कल सुबह उठेंगे हम? कोई गारंटी नहीं। थैंक गॉड जब सुबह उठते हैं तब आंख खोली तूने। ये तो 11:30-12 बजे नींद आई तब हम तो गए, पता ही नहीं हम कौन है, कहाँ गए, लीन हो गए अविद्या में। लेकिन सुबह अपने आप वापस चेतना उत्पन्न हुई, वापस जागृति उत्पन्न हुई, तभी थैंक यू कहने का भगवान को। भगवान तूने वापस मुझे लेके आया, इस संसार में आप लेकर आए। तो ये शरीर मैं नहीं चला रहा हूं, ईश्वर चला रहा है। मेरे मन में जो इच्छाएं हो रही है, मेरी बुद्धि जो निर्णय ले रही है, मेरी वाणी जो बोल रही है, मेरा शरीर जो कर्म कर रहा है, ये सब ईश्वर आप कर रहे हैं, आपके द्वारा हो रहा है। ये भाव हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारा गर्व, इसका निवारण करेगा। मन के अंदर से अभिमान गया तो मैं विनम्र बनूंगा, और जब विनम्र बनूंगा तो ईश्वर का ज्यादा प्रेम प्राप्त करूंगा। तो दैट इज युक्त आसीत मत्पर प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ज्ञानी के लक्षण क्या है? प्रशांत आत्मा है, उसका भय गया है, और ब्रह्मचारी व्रत का धारण उसने किया है। ये संभव कब है? जब मन संयम, मन को पकड़ के संयम में लाए और मत चित्तो, चित्त जो है वो मुझ में लगाए। ईश्वर में चित्त लगाने से ये संभव है। और आपको किस भाव से ये करना है? युक्त आसीत मत पर। बैठते हैं तब ईश्वर से एक रूप होकर बैठेंगे, और मत परायण यानी ईश्वर परायण होंगे हम। ये जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है भगवान आपके आशीर्वाद से, ये बुद्धि जो मिली है भगवान आपने दी है, शरीर में जो शक्ति दी है वो आपने दी है। ये भाव से मत परायण होकर हम जीवन जिएंगे, तब जाके ध्यान के मार्ग पे हमें सिद्धि प्राप्त होगी। ये था हमारा 14वां श्लोक, इसका समापन यहाँ पर हम करते हैं। यदि इस श्लोक से रिलेटेड कुछ बात है या कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन? ये आगे बढ़े। 15वां श्लोक, युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इसी श्लोक को आगे बढ़ाया है भगवान। ध्यान का प्रकरण चल रहा है। युज्यनेवं सदात्मानम, युज्यनेवम यानी जुड़ा हुआ है, सदा हमेशा के लिए। ये शब्द बारंबार आ रहा है भगवत गीता में। ईश्वर के लिए सदा के लिए जुड़े रहो, कुछ समय के लिए नहीं, अल्प समय के लिए नहीं। तभी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तभी ध्यान में, तभी योग में सिद्धि होगी, जब आप नियमित सदा के लिए जुड़े हुए हो ईश्वर से।
युज्यनेवम सदात्मानम, भगवान से जुड़े रहो हमेशा। दिस इज द की। भगवान से जुड़ गए तो अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हमारे। हम जो प्रॉब्लम आते हैं उसका मूल ढूंढते नहीं है। उसका मूल यदि उसका निवारण ढूंढना है तो उससे दूर जाना पड़ेगा। भगवान के साथ जुड़ गए तो कितने सारे हमारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार गए भगवान से जब जुड़े तो। कभी ध्यान से सोचो, आपके अहंकार ने कितने कष्ट दिया है आपको। परिवार आपको, परिवार को, मित्रों को, हमारे अहंकार के कारण, हर एक का अहंकार के कारण कितने संबंध टूटे होंगे अहंकार के कारण। कितना दुख मिला होगा हमें या अन्य किसी को। ये अहंकार ही नहीं रहा तो अपने आप जीवन सरल हो जाएगा। जीवन सरल हो गया तो अपने आप शांति प्राप्त होगी। तो युज्यनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः। तो योगी है उसका मन नियत मानसः यानी कंट्रोल में है। जिसका मन कंट्रोल में है वो शब्द है नियत मानसः। शांति निर्वाण परमा, ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या? निर्वाण का अर्थ शांति। मृत्यु को कोई दर्शन निर्वाण कहता है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, बुद्ध, भगवान बुद्ध का जब देहांत हुआ उसे महापरिनिर्वाण ये कहते हैं। अंबेडकर जी की भी मृत्यु दिवस जो है उसे महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। निर्वाण यानी मृत्यु नहीं, निर्वाण यानी शांति। जैसे ही ये शरीर के साथ जुड़े, सुबह आंख खुली, वैसे ही अशांति शुरू। संसार के साथ जुड़ने से अशांति शुरू हो जाएगी। अब ये करना है, वो करना है, आज ये नहीं है, वो लाना है, सब शुरू हो गया। जैसे ईश्वर के साथ जुड़े शांति, संसार के साथ जुड़े अशांति, ईश्वर के साथ जुड़ गए तो शांति। जब मृत्यु होती है तब देह का त्याग होता है, जिसके कारण अशांति हो रही। जिस साधन के द्वारा हम संसार से जुड़े हुए थे, जहां से अशांति मिल रही थी, वो साधन का ही नाश हो गया, शरीर का नाश हो गया, अशांति का स्तोत्र गया, अशांति का साधन गया। इसके लिए उसे निर्वाण कहा गया। अब परम शांति, ईश्वर से एक रूप हो गया। अब मैं केवल आत्मा हूं, शरीर का त्याग कर दिया। आत्मा सम है, इसके कारण आत्मा शांत है। शरीर असम है, राग द्वेष से भरा हुआ है, इसके लिए अशांति प्राप्त होती है। सुख मिल जाए वो भी अशांति क्रिएट करता है, दुख मिल जाए वो भी अशांति क्रिएट करता है। दोनों से ऊपर उठेंगे तो शांति का अनुभव होगा। तो शांतिम निर्वाण परमा, परम से जब एक रूप होगे तो परम शांति प्राप्त होगी। आत्मा से एक रूप हुए, शांति मिली, लेकिन परम शांति, आगे एक शब्द आया था नैष्ठिकम शांति। परम शांति, नैष्ठिकम की शांति कब मिलती है? जब परम के साथ हम युक्त हो जाते हैं। तो परमा निर्वाण परमाम यानी ईश्वर से युक्त होकर, जुड़कर, वहां से जो शांति मिली मुझे। वहां से शांति क्यों मिली? वे जो अशांति देने वाला था वो शरीर और संसार, इससे मैं छूट गया। इसके लिए मुझे परम शांति का अनुभव हुआ। दैट इज ब्रह्म निर्वाण। परम यानी ब्रह्म। ब्रह्म में जो शांति है, ब्रह्म में स्थित होकर जो शांति का हम अनुभव करते हैं, वो परम शांति, वो ब्रह्म निर्वाण। जीवन का लक्ष्य मेरे अशांत संसार का त्याग करके परम शांति को प्राप्त करूं, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करूं। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हमारी सोच छोटी है, हमारे लक्ष्य छोटे छोटे हैं। सांसारिक लक्ष्य ये सीखना है
ये लेना है, ये खरीदना है, इतनी शिक्षा लेनी है, इतना पैसा कमाना है, फेमस होना है, अप्रिसिएशन प्राप्त करना है। शरीर और मन की ये सब रिक्वायरमेंट्स है। कोई मुझे अप्रिशिएट करे, वाह, सुनना है हमारे, ये हमारे जीवन के लक्ष्य हो गए। और जिसकी छोटी सोच है, ये लक्ष्य प्राप्त करने पे जीवन मेरा सफल हो गया ये सोचता है, उसे पता नहीं उसके जीवन के द्वारा वो कितना बड़ा लक्ष्य सिद्ध कर सकता है। इसकी जो बुद्धि दी है भगवान ने, तो उसे मोक्ष तक ले जा सकती है। इतनी प्रबल बुद्धि दी है भगवान, बट उसके तरफ उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है उसका। जिसका सत्य के साथ संग होता है, उसे ये ज्ञान की अनुभूति होती है कि देख तू कितना कर सकता है, तेरे अंदर कितनी क्षमता है, इस विषय में भी तू बहुत आगे निकल सकता है। ये है परम निर्वाण परमा, शांति निर्वाण परमा। ये कहां से आती है? मत संस्थाम अधिगच्छति, मुझ में जब तू स्थित होगा, अधिगच्छति यानी प्राप्त करे। ये परम शांति मुझ में स्थित हुए बिना तुझे कहीं से नहीं मिलेगी। हमें लगता है हमारी इच्छा पूर्ण हुई तो हमें शांति मिल जाएगी। जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब अशांति। ये शांति अल्प समय की है। जो भी इच्छा थी आप संसारिक पूरी कर लो, कुछ दिनों के बाद पुनः नई इच्छा जागृत होगी। ये अल्प शांति है, परम शांति नहीं है। परम शांति तभी मिल सकती है जब मत संस्थाम अधिगच्छति, दैट इज अ हायर विजन ऑफ लाइफ। उच्चतम गोल, उच्चतम ध्येय जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है इस जीवन के अंदर। मत संस्थाम अधिगच्छति, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तू, इतनी क्षमता है तेरे अंदर। लेकिन उसके लिए मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरे आत्मा के ऊपर जो अविद्या का आवरण है, प्रकृति ने एक के बाद एक आवरण लगाए हैं। बेटा इसको तू काट ही नहीं सकेगा, इतने प्रबल है। हफ्ते में 1 घंटा कितना भी सत्संग कर ले, 6 दिन और 23 घंटा तू प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कैसे तोड़ेगा यह आवरण, काटेगा यह आवरण? तू एक काटेगा 1 घंटे में तो 11 लग जाएंगे बाकी के 6 दिन के अंदर। तो कैसे होगा? युज्यनेवम सदात्मानम, धीरे 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 ईश्वर के भाव मन के अंदर ज्यादा रहने चाहिए। सत्संग के अलावा भी मन इसमें लगना चाहिए भगवान में, तब जाके मत संस्थाम अधिगच्छति होगा। यदि इसके लिए हम कॉन्शियस नहीं है तो ये कभी नहीं सिद्ध होगा। जागरूकता होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस। तुम्हें कैसे, तेरे मन में, मेरी बुद्धि में क्या निर्णय ले रहे, क्या विचार आए, कहीं मेरा अहंकार तो जागृत नहीं हो चुका है? वो सबसे मन को खींच के लाकर वापस ईश्वर में लगाना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे युज्यनेव सदात्मानम, सदा के लिए। उसके लिए कंपैशनेट माइंड चाहिए, इमोशनल माइंड, संवेदनात्मक मन। वो संवेदना नहीं होगी ईश्वर के प्रति तो जुड़ना कठिन होगा। भक्ति योग, संवेदना, फीलिंग एक क्षण में ईश्वर के साथ जुड़ा देती। जो ज्ञान मार्गी, सांख्य दर्शन, कितना प्रयास करके बुद्धि के द्वारा तू वहां तक पहुंच सकता है, भक्त एक क्षण में पहुंच सकता है। बिकॉज ही हैज अ वेरी पावरफुल एंड इमोशनल माइंड। मन में इतनी संवेदना है, लागणियों, इतनी फीलिंग्स है कि वो इमीडिएटली भगवान से जुड़ जाते हैं। गोपियां देखे आप, भगवान को श्रेष्ठ, भगवान के भक्त जिसने प्रेम किया तो वो गोपियां हैं। गोपी भाव से कभी भी भगवान को पूछा गया है आपको सबसे ज्यादा प्रेम किसने किया? गोपियों ने किया। भगवान के मन में वो बसे थे क्योंकि गोपियों के मन में भगवान बसे थे 24 आवर्स।
हमें गोपी बनना है। जब 24 आवर्स मन में चिंतन रहेगा ईश्वर का, तब हमारा जीवन अलग होगा। तो युज्यन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। यदि परम शांति प्राप्त करनी हो तो मुझ में स्थित हो जाए। छोड़ दे सब सांसारिक चिंताएं, इच्छाएं, कामनाएं, सभी कर्म, और लगा दे मन मेरे अंदर। तब जाके जो शांति का अनुभव होगा वो परम होगी। ये था हमारा 15वां श्लोक, और आज समय हो गया है। हाँ जी, कहिए। एक नया श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि वो शांति पाठ बहुत समय किया। अभी एक नया श्लोक सीखेंगे। करचरणं कृतं च वाक् काया कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। ये क्षमापना का श्लोक है, कभी इसका मीनिंग भी हम देखेंगे। मैं वही कह रही थी, इनका इसका मीनिंग भी समझा देना नेक्स्ट टाइम। मुझे I can try. कौन? Okay. कनक में? हाँ, चौकस। बहुत सरल છે। It is very easy. જેમ ટુકડમ છે ને વચન કાયાથી, it is related. Correct. બહુ નાનપણથી આ બચપનના સંસ્કાર છે. કનકબેન સમજાएंगे हम इसका। અરે વાત નહીં.